यूएई में कंपनी के लिए बिजनेस लोन कैसे हासिल करें। वेलकम टू माय चैनल हुसैन बिजनेस एंड प्रॉपर्टी हब। आई एम एक्स बैंकर एंड प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। यूएई में बिजनेस लोन लेने के लिए आपकी कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। अगर आपने कोई पुरानी कंपनी परचेज की है, आज 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी है कंपनी आपने खरीदी है, तो आपको कंपनी में एज अ ऑनर और पार्टनर कम से कम 1 साल हो जाना चाहिए आज की डेट तक, तो आप कंसीडर होंगे एलिजिबल फॉर बिजनेस लोन। ये बात हो गई लेंथ ऑफ बिजनेस की। सेकेंडली, कंपनी में कोई चेक रिटर्न नहीं होना चाहिए लास्ट 1 ईयर में। अगर लास्ट 1 ईयर में आपका कोई चेक रिटर्न है ड्यू टू सिग्नेचर इरेगुलर और किसी और रीजन से, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आपका चेक रिटर्न है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आपका चेक क्लियर हो जाए। तो बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को आपके ऊपर डाउट आता है कि आप उनके इंस्टॉलमेंट भी पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में चल रहे हो। तो आपका लास्ट 1 ईयर का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। एक चेक रिटर्न नहीं होना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स। अगर आपका एक चेक रिटर्न हो गया तो दैट इज ओके ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से। अब आपका जो अगर इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से आपका एक चेक रिटर्न हुआ है, तो अगर आपकी दूसरी बैंक स्टेटमेंट है, मतलब आप एक से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट्स मेंटेन करते हो डिफरेंट बैंक्स में, तो आपका जिस दिन चेक रिटर्न हुआ है उस दिन अगर आपका दूसरे अकाउंट में पैसा है सेम डे में, तो देन इट विल बी ओके। लेकिन कोशिश करिए कि लास्ट 1 ईयर में कोई चेक रिटर्न नहीं होना चाहिए, देन योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर बिजनेस लोन। अच्छा, अब दूसरी आगे बात करते हैं कि कितना आपका बैलेंस होना चाहिए, कितना आपका टर्नओवर यानी सेल होनी चाहिए, ठीक है, लोन लेने के लिए। तो यूएई में अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 5 लाख दिरहम आपको लोन चाहिए, तो कम से कम आपका टर्नओवर या सेल्स पिछले 6 महीने में 1.5 मिलियन मिनिमम होनी चाहिए। कम से कम 1.5 मिलियन दिरहम या 15 लाख दिरहम लास्ट 6 महीने में होनी चाहिए, तभी आप जो है वो 5 लाख के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। मैं सिर्फ यहाँ पे 5 लाख दिरहम की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका टर्नओवर पिछले 6 महीने में 1.5 मिलियन दिरहम है, तो आपका एवरेज बैलेंस जो है वो कम से कम 25,000 दिरहम होना चाहिए एवरी मंथ। 25,000 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। ये जो लोन है ये कोलेटरल फ्री लोन है। कोलेटरल क्या होता है? कोलेटरल मतलब कोई प्रॉपर्टी या किसी किस्म की कोई इसके पीछे को गोल्ड या किसी किस्म का एसेट रखवा के जो लोन लिया जाता है बिजनेस लोन, उसको कोलेटरल लोन कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक सिक्योरिटी चेक देना है लोन आपका अप्रूव होने के बाद। अब आपका जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पिछले 6 महीने में आपका वैट भी फाइल होना चाहिए। और अगर आपका टर्नओवर जो है 1.5 मिलियन लास्ट 6 मंथ्स में बैंक में आ रहा है, तो आपका जो है सेम 1.5 मिलियन की सेल्स जो है वो दिखनी चाहिए आपके वैट समरी में। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो है बैंक में 1.5 मिलियन सेल्स दिख रहा है और आपका जो वैट है वो आपने 1 मिलियन समरी, मतलब वैट सेल्स जो है ना वो आपने वैट में शो किया है। यानी वैट अंडररेटेड नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए फाइल, जो आपके लिए भी अच्छा है। वैट प्रॉपर्ली फाइल करिए कि उसमें आपका ये फ़ायदा है कि कल को अगर एफटीए आपको चेक करता है तो आपका को फाइन नहीं होगा किसी किस्म का। वैट प्रॉपर्ली फाइल करिए। बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज भी ये चेक करते हैं कि आपका वैट जो है वो प्रॉपर्ली फाइल किया है या नहीं किया, ठीक है। वहाँ से भी सेल्स चेक करते हैं आपकी क्वार्टरली की कितनी सेल्स आपने वैट में आपने दिखाई है, ठीक है। और बैंक में भी बैंक स्टेटमेंट में भी चेक करते हैं कि कितनी आपने सेल्स वहाँ की है 6 महीने में और कितनी आपने वैट में आपने दिखाई है सेल्स। आप कोशिश करें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जितनी सेल्स है वो फॉर ट्रेडिंग कंपनीज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग कंपनीज, आपकी जो सेल्स है या तो वो चेक्स के थ्रू आप क्लाइंट्स से पैसा लें अपने कस्टमर्स से, या आप ट्रांसफ़र लीजिए। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट वे टू टेक द मनी। अगर आपकी ट्रेडिंग कंपनी है और उसमें आपने कैश डिपॉजिट्स किए हुए हैं, तो इसमें जो है फिर डाउट आता है बैंक्स को कि आप पैसा घुमा रहे हैं अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए। आपकी ट्रेडिंग कंपनी है तो आप अपने कस्टमर से चेक लीजिए या आप टीटी लीजिए, कैश मत लीजिए। कैश उन बिजनेस के लिए है जो रिटेल्स बिजनेस करते हैं, जैसे ग्रॉसरी है, सुपरमार्केट्स है और जितने भी रिटेल्स बिजनेसेस हैं, शॉप्स वगैरह जो हैं, वो कैश में समझ में आता है कि उनका कैश में जो वो पैसा ले रहे हैं, दैट इज़ फाइन। उनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो कैश में बिजनेस पैसा ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से ले रहे हैं,
लेकिन ट्रेडिंग कंपनीज या होलसेल बिजनेसेस में कैश डिपॉजिट डज नॉट मेक एनी सेंस। अप टू 750,000 दिरहम, 7.5 लाख दिरहम लोन अप्लाई करने के लिए हमको 6 महीने की ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आज मैं सिर्फ 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट का ही आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अप्लाई करने के लिए आपकी कैसे एलिजिबिलिटी आपकी निकलेगी। फॉर 750,000 लोन एप्लीकेशन हमको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ही चाहिए, हमें 1 साल की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। 750,000 से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए हमको 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और उसका फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल सके बिजनेसेस के बारे में। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पर्पस ऑफ लोन बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने वो पैसे से क्या करना है, मतलब आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको स्टॉक खरीदना है, या आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, या आपको नया ऑफिस बनाना है, नया वेयर हाउस लेना है, आपको एक्सपेंशन करना है बिजनेस का, आप रिटेल में हो, आपको नया ब्रांच बनाना है। आपका कोई भी पर्पस ऑफ लोन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उसका इत्तेहाद ब्यूरो या AECB रिपोर्ट्स जो है वो सही होनी चाहिए। उसमें आपका कोई क्रेडिट कार्ड का डिले या कोई पर्सनल लोन का या ऑटो लोन का किसी किस्म का कोई डिले नहीं होना चाहिए, तभी आपका जो है एप्लीकेशन कंसीडर होगा बिजनेस लोन के लिए। इसी तरह आपका कंपनी का AECB वो भी क्लियर होना चाहिए। आपने कभी ऑटो लोन लिया है कंपनी के नाम पे तो ऐसा नहीं है कि उसकी ऑटो लोन की पेमेंट आपने डिले की हुई है, आपका वो क्लियर होना चाहिए AECB। आपका जो लेबर का स्टेटस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज प्रॉपरली पे की होनी चाहिए। जब लोन अप्लाई करते हैं तो जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है जो इवैल्यूएट करता है आपकी लोन एप्लीकेशन को, वो चेक करते हैं कि आपने जो लेबर का जो स्टेटस है आपका कि वो प्रॉपर है। अगर उसमें आपने प्रॉपरली सैलरीज पे नहीं की हुई या डिले है सैलरी में तो वहाँ पे स्टेटस वो प्रॉपर नहीं दिखाएगा। आपका स्टेटस जो है वो सैलरी स्टेटमेंट करके दिखाएगा कि आपने अभी सैलरीज क्लियर नहीं की हैं एम्प्लॉयज़ की। तो प्लीज़ आप अपनी जो है सैलरीज जो है वो प्रॉपरली पे करिए। आपको बिजनेस लोन अप्लाई करना है तो कंपनी के नाम पे लैंडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी में लैंडलाइन नहीं लगा तो आप एप्लीकेशन देके इत्सलात या डू का लैंडलाइन ले लीजिए। और कंपनी के नाम पे एक एम्प्लॉय होना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक एम्प्लॉय कंपनी के नाम पे होना चाहिए। उसकी एम्प्लॉय लिस्ट चाहिए कंपनी की, जिसमें एक एम्प्लॉय कम से कम शो होना चाहिए। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो कंपनी की स्ट्रेंथ होगी, अच्छी होगी, तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। और कंपनी का एचआरई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस सेंटर में ऑफिस है तो आपको वहाँ से एक एचआरई चाहिए। अगर आपके पास एचआरई नहीं है, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो इज़ फाइन, बट लैंडलाइन कंपनी के नाम पे ही होना चाहिए। एचआरई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी। अगर आपके पास एचआरई नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अ बिजनेस लोन। अगर आपको अपनी कंपनी के लिए बिजनेस लोन चाहिए तो मैं आपको मज़ीद हेल्प कर सकता हूँ बिजनेस लोन एप्लीकेशंस में। आपको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको आपके फ्रेंड्स को बिजनेस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।